यहाँ पर एक ऐसा बैटरी लगाएंगे, इसके साथ हम एक रिहोस्टेट लगाएंगे। रिहोस्टेट से इसकी वोल्टेज बदल सकते हैं, पर यहाँ हम बार बार रिहोस्टेट का डायग्राम नहीं बनाएंगे। अब से हम क्या किया करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसे एरो बना देंगे, और ये एरो क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें रिहोस्टेट लगा है और इससे हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा हो गया, ओके, वेरिएबल वोल्टेज। अब इसके ये दोनों सिरों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ये हमको क्या दिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड। फिर हमने डायोड में जाने वाली करंट देखनी है, तो कहीं पर भी ये इस तार में हमने एम्पियर मीटर लगा दिया। एम्पियर मीटर, ये वाला एम्पियर मीटर हम लगाते हैं जिसका ग्रेजुएशन मिली एम्पियर का होता है, ठीक है। सो दिस वी विल कॉल एज मिली एम्पियर मीटर। ये इतनी चीजें हमने इसमें लगा दी और स्टार्ट किया। यहाँ पर पहले हम जीरो पोटेंशियल रखते हैं और फिर उस पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं और इसमें रीडिंग देखते जाते हैं और इसको टेबुलेट कर लेते हैं। ऐसा एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में वोल्टेज और करंट ये दोनों लिखते हैं, ओके। और ये जो वोल्टेज है ये हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ाते हैं, 0 से 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा रिहोस्टेट लेते हैं कि वोल्टेज उतनी छोटी छोटी बढ़ा सकें। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज रखी 0, हमने क्या देखा, करंट भी 0 ऑफ कोर्स। इसको हमने 0.1 कर दिया तो देखा अभी भी करंट 0 है, 0.2 किया अभी भी करंट 0 है, 0.4 किया अभी भी करंट 0। जब हम इसको ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब 0.6 कर देते हैं तो इसमें थोड़ी सी करंट आनी शुरू होती है, लेट अस से 1 मिली एम्पियर। फिर हमने इसको और आगे वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, ये इसके बाद 0.7, 0.8, 1 ये करते हैं। अब इसमें मिली एम्पियर्स में करंट आनी शुरू हो गई एंड नाउ दिस बिकम 1, 2, 3, 4 करंट आनी शुरू हो गई। अब वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, करंट बढ़ते चले जाती है। शुरू में ये करंट नहीं बढ़ती, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने से ही ये करंट स्टार्ट होती है। तो जिस वोल्टेज पर ये करंट स्टार्ट होती है, ये वाली वोल्टेज, ये इसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। ये कट इन वोल्टेज हमको जर्मेनियम के केस में मिलती है 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में मिलती है 0.7 वोल्ट। उसके नीचे करंट कैसी रहती है, 0। और इसके बाद जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट इसकी बढ़ते जाती है, ओके। तो इसका अब हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो इसका ग्राफ हमको इस तरह से मिलता है। यहाँ पर एक तरफ वोल्टेज और एक तरफ करंट, वोल्टेज और करंट। करंट हम किस में देते हैं, मिली एम्पियर। वोल्टेज वोल्ट में देंगे, 0। और यहाँ हमने शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और यहाँ पर आ गया 1, फिर यहाँ पर आ गया 2, इस तरह से। इसको हमने मिली एम्पियर में करंट देनी शुरू की एंड यस, दिस गोज टू 20, 40, 60, 100, 20, 40, 60, 100 इस तरह से मिली एम्पियर। इसके अनुसार हमने ग्राफ बनाना शुरू किया और ये ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ता है देखिए।
ये 0 है, 0 है, 0.1, 0, 0.2, 0, 0.40 सिलिकॉन लेके हम काम कर रहे हैं। तो ये यहां से ये ऐसा ग्राफ बनता चला गया, 0, 0, 0, 0, 0। इसके बाद ये यहां से ये ऐसे उठना शुरू होता है और फिर ये ऐसे उठता चला जाता है। ये वाली जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज, दिस इज नोन एज कट इन वोल्टेज। तो शुरू में इसका बिहेवियर कैसा था? वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ती है, जबकि ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ती है। यहां पर वोल्टेज बढ़ाई करंट नहीं बढ़ी, सो दिस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये वाला बिहेवियर क्या कहलाता है? नॉन ओमिक बिहेवियर। तो डायोड कैसे बिहेव करता है? एज ए नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक बिहेवियर। लेकिन बाद में जाकर हम ये देखते हैं कि यहां पर थोड़े से पोर्शन के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, विच इज ए ओमिक बिहेवियर। तो ये इसका ओमिक बिहेवियर बाद में शो होता है। शुरू में ये नॉन ओमिक बिहेवियर होता है। कब तक? कट इन वोल्टेज तक। तो कट इन के पहले ये क्या होता है? तो आंसर है कट इन के पहले कट ऑफ होता है, कट ऑफ। तो ये वाली स्टेज इसकी कट ऑफ स्टेज होती है और ये वाली स्टेज कट इन स्टेज हो जाती। ये किसमें होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में। और उसके बाद इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। ये वाले में करंट क्यों स्टार्ट हो जाती है, कैसे स्टार्ट हो जाती है? तो देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में एक्शन क्या होता है? एक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग, ये हमने शुरू में देखा था कि डिप्लीशन लेयर बीच में बनी हुई है, ये इतनी चौड़ी, ये पी टाइप और ये एन टाइप। इसको हमने फॉरवर्ड बायस दिया तो यहां प्लस ना, इसको फॉरवर्ड बायस दिया। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस देते हैं तो इस तरफ क्या दे देंगे? प्लस, और इधर क्या देंगे? माइनस। ओके। जब हमने इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो ये जितने होल्स हैं जिनका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्जेस पर ये पॉजिटिव ऐसा रिपेल करेंगे, रिपेल करने से ये इस तरफ बढ़ेंगे, ये निगेटिव, ये सब निगेटिव को रिपेल करेंगे तो ये निगेटिव इस तरफ बढ़ेंगे। जब ऐसा होता है तो डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? आंसर है इसकी विड्थ कम होती जाएगी। एक एक्शन हुआ। सो ये हमने इसमें पढ़ा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर स्टार्ट श्रिंकिंग, छोटी होने लगती है। ओके, इसकी विड्थ कम होने लगती है। अच्छा, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका था जिसको हम क्या कहते थे? पोटेंशियल बैरियर। यहां पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया था, ये हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल, और ये क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये वाली हाइट को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं, इसको प्लस पोटेंशियल मिलता है, यानी एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है तो ये वाला डिफरेंस, अगर इसका पोटेंशियल बढ़ गया तो ये डिफरेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये डिफरेंस कम होना शुरू होता है। सो इसको हम इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखिए, पहले इतना पोटेंशियल बैरियर था,
मान लो इनके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये था 0.6। अब यहां से हमने लगाया और इधर से इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 0.2, तो अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया उल्टी डायरेक्शन में 0.4। फिर से पहले कितना था 0.6, इधर से हमने कितना दे दिया 0.2, अभी भी ये ज्यादा है, कितना 0.4, लेकिन कम तो हुआ। इसी कम जो हुआ उसको हम किस भाषा में यूज करते हैं, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसको हम हाइट शब्द यूज करते हैं। समझ आया? तो इस तरह से पोटेंशियल कम होता गया और हम लिखते हैं कि उसकी हाइट कम होती चली गई। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर कम होके ऐसा हो गया। उसके बाद हमने इधर से 0.4 दिया, बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम 0.4 देंगे तो बताइए नेट पोटेंशियल कितना रह गया 0.2। अब कितनी एनर्जी और चाहिए जंप करने के लिए, सिर्फ 0.2। पहले कितनी चाहिए थी 0.6, अब चाहिए 0.2। तो उसका इंडिकेटर ये है, ये। सो पोटेंशियल बैरियर गोज ऑन डिक्रीजिंग, हाइट डिक्रीज होते जा रही है। अब हमने दे दिया 0.6, अब क्या होगा, इसकी एनर्जी बराबर हो गई। अच्छा, जब हमने 0.4 दिया तो कुछ होल ऐसे हो सकते हैं, कुछ होल ऐसे हो सकते हैं जिनको उतनी ही एनर्जी चाहिए थी। 0.4 मिला, उनके पास एनर्जी सफिशिएंट हो गई, वो जंप करके चले गए, वो जंप करके चले गए, थोड़ी सी करंट बनी, वो थोड़ी सी करंट ये यहां पर दिख रही है आपको, ये यहां पे ये उठना शुरू हुआ ना, उठना शुरू हुआ, इसका क्या मतलब है, थोड़े से पार्टिकल जाने शुरू हुए। क्योंकि हो सकता है सभी होल को 0.6 वोल्ट नहीं चाहिए, कुछ होल को 0.4 मिल जाए, 0.2 उनके पास है एनर्जी, तो वो जंप करना शुरू कर देते। तो हम क्या देखते हैं कि 0.4, 0.5 के बाद, 0.5 के बाद थोड़े थोड़े होल्स और इलेक्ट्रॉन मर्ज होने शुरू हो जाते हैं, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। 0.7 जाते जाते जब हम इसको दिस इज 0.7, जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज 0.7 हो जाएगा तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो गया 0। तो ये जो 0.7 था, जब हमने इधर से 0.7 लगा दिया तो दोनों का लेवल कैसा हो गया, इक्वल, दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो अब प्लस को, ये वाले प्लस में ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस नेगेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, और बीच में कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, बीच में कोई डिप्लीशन रीजन नहीं है, इसके पास हर जगह पर चार्ज कैरियर अवेलेबल हैं। अब यहां पर जंपिंग एक्शन शुरू हो जाता है, ये यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां चला जाएगा। हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, करंट स्टार्ट हो जाती, क्योंकि बीच में अपोज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया। बीच का डिप्लीशन लेयर जिसके पास चार्ज पार्टिकल नहीं थे खत्म हो गया। अब ये वो चीज बन गई है जो कि एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स और करंट फ्लो होती है, बीच में रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। सो दिस हैज बिकम ए कंडक्टर। सो height of potential barrier start decreasing, finally at cut-in voltage, finally at cut-in voltage depletion layer is flat and potential barrier is no more.
hence so this allow current to flow. तो फॉरवर्ड बायस में एंड क्या होता है? इट अलाउज करंट टू फ्लो लाइक ए कंडक्टर। इस तरह से फॉरवर्ड बायस में ये करंट फ्लो कराता है और करंट फ्लो कराता है, ये इसका ग्राफ आ गया, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग। जब ये फॉरवर्ड बायस में इस तरह से करंट फ्लो करा रहा है, तो जैसे एक कंडक्टर करंट फ्लो कराता है और उस कंडक्टर के पास कुछ रेसिस्टेंस भी होता है, तो क्या इसके पास भी रेसिस्टेंस है? तो आंसर है यस, इसके पास रेसिस्टेंस है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस थ्रू आउट एक जैसा कांस्टेंट नहीं रहता। वो जो रेसिस्टेंस है, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेसिस्टेंस रहता है। रेसिस्टेंस नॉर्मल VI सर्किट में, VI ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द रेसिस्टेंस, पर यहां पर स्लोप चेंज हो रहा है, यहां अलग स्लोप है, यहां अलग स्लोप है, यहां अलग स्लोप है, यहां अलग स्लोप है। इसलिए इसके रेसिस्टेंस को हमने नाम दिया डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक मीन्स बदलने वाला, हर वोल्टेज पर अलग अलग बदल जाता है। सो ए डायोड हैज ए डायनेमिक रेसिस्टेंस। A diode has a dynamic resistance changing with voltage। तो ये जो रेसिस्टेंस डायनेमिक है, इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया। रेसिस्टेंस डायनेमिक इज चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। Not voltage upon current, change in voltage divided by change in current, इसलिए इसका नाम डायनेमिक। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंड दिस इज एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। दिस इज एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। ओके, इसे किस तरह से बनाया जाएगा? देखिए, हमें बोला गया ये डायोड का ग्राफ है, इसमें 1 वोल्ट पर डायोड का रेसिस्टेंस बताइए। 1 वोल्ट पर, तो हम क्या करेंगे, ये 1 वोल्ट है और यहां से हमने ये लिया, ये पॉइंट हमको मिला। इस पॉइंट का स्लोप हमको डायनेमिक रेसिस्टेंस देगा। इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हमको एक ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ता है। तो इससे हम एक छोटा सा डिस्टेंस इधर लेते हैं और एक छोटा सा डिस्टेंस इधर लेते हैं। ये इसको ऐसा ऊपर किया, ये पॉइंट मिला, इसको ऐसा ऊपर किया, ये पॉइंट मिला, और यहां पर इन दोनों पॉइंट को पकड़ के हमने ये ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। दिस जितना छोटा होगा उतनी एग्जैक्ट रीडिंग हमको मिलेगी। ओके, ये एक ट्रायंगल क्रिएट किया, इसमें यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो हमको क्या देती है? डेल्टा आई, और यहां से लेके यहां तक की हाइट हमको ये डिस्टेंस क्या देता है? डेल्टा वी। अब अगर हम इसमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई निकालें तो क्या मिल जाएगा हमको? रेसिस्टेंस। इस तरह से डेल्टा वी और डेल्टा आई, डोंट माइंड कि इसकी टेंजेंट है या इस एंगल की टेंजेंट है, याद रखिए फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये डेल्टा वी रहा, ये डेल्टा आई रहा, और ये हमको क्या देगा यहां से? डायनेमिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये डायोड का डायनेमिक रेसिस्टेंस होता है।
इस तरह से इसको निकाला जाएगा और इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका हम न्यूमेरिकल बनाएंगे किसी टाइम में, अभी इसके बाद। ओके, डिफरेंट फॉर डिफरेंट वोल्टेज। अच्छा, ये हमने पढ़ा फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या याद रखेंगे, वो है ये। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड क्या करता है, अलाउ करंट टू पास एंड इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। ठीक है, बाकी सब चीजें अगर आप नहीं याद रखते हैं कोई बात नहीं, एक चीज याद रखिए, फॉरवर्ड बायस में डायोड हमेशा क्या बन जाता है, कंडक्टर, एंड इट अलाउज करंट टू पास। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, डिप्लीशन लेयर का बिहेवियर, पोटेंशियल बैरियर का बिहेवियर, व्हाट इज कट ऑफ कंडीशन, what is cut in voltage, and after cut in voltage it has become a conductor। ये cut in voltage बहुत कम होती है और इस वोल्टेज के बाद वो कंडक्टर बन जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग रिवर्स बायसिंग में भी वैसा ही कनेक्शन करेंगे, लेकिन इस कनेक्शन में इस बार हम इसको पोलैरिटी उल्टी कर देंगे। एम्पियर मीटर, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज एन, दिस इज पी। तो पी के साथ किसको कनेक्ट किया, माइनस को। दिस इज अगेन ए वेरिएबल वन, यहां पर एम्पियर मीटर लगाया और ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर वैसा का वैसा ही है, और यहां पर बैटरी वेरिएबल। अब इसमें जो हम एम्पियर मीटर लगाते हैं, ये एम्पियर मीटर माइक्रो एम्पियर मीटर होता है, क्योंकि इसकी करंट और भी कम होती है। यहां पर हमने लगाया और करंट देनी शुरू की। जैसे ही हम यहां पर करंट देना शुरू करते हैं और इसका टेबुलेशन करते हैं, इसमें जब हम टेबुलेट करते हैं तो इसका बिहेवियर दूसरी तरह का होता है। ये हमको किस तरह का बिहेवियर दिखाता है, जैसे ही हम यहां पर वोल्टेज देना शुरू करते हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं। यहां से हमको वोल्टेज दिखती है। जब जैसे ही हम इसको 0 से 1 करते हैं, ये करंट शो करता है। ये शुरू में 0 करंट नहीं रखता है, ये करंट शो करता है, लेकिन माइक्रो एम्पियर में करता है। सपोज इसने करंट दिखाई 1, 2 वोल्ट किया 2, 3 दिखाई 3, उसके बाद हमने 4 कर दिया तो इसने दिखाया 3, फिर हमने 5 कर दिया, इसने दिखाया 3, फिर इसने 6 कर दिया, इसने दिखाया 3। ये बिहेवियर होता है इसका। अब हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं। ये 6 7 8 कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम इसको 9 करते हैं, ये जो करंट है ये एकदम से बढ़ जाती है, जितनी बढ़ सकती है उतनी बढ़ जाती है। 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया। जितनी भी करंट इसमें चलना चाहे उतनी करंट चल जाती है, तो हम ये कहते हैं इसका ब्रेक डाउन हो गया। ये वाली जो करंट है, चूंकि ये बढ़ नहीं रही है और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए हमने इसका नाम रखा सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए। इसमें हमने रिवर्स बायसिंग की है, तो हम ये मानते हैं ग्राफ बनाते समय रिवर्स बायसिंग को दिखाने के लिए, इसकी करंट को दिखाने के लिए हम नेगेटिव साइड यूज करेंगे ग्राफ की। ग्राफ में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस।
तो यहां पर हम यूज करेंगे इसका ये वाला साइड, क्योंकि इस साइड में वोल्टेज कैसी है, नेगेटिव, और ये करंट है, करंट भी कैसी है, नेगेटिव। तो ये जो थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर में इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि शुरू में वोल्टेज को हमने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ाते चले गए। तो यहाँ पर करंट शुरू में पहले तो थोड़ी सी बढ़ती है और बढ़ने के बाद फिर ये ऐसे हो गए। ये वाली रीडिंग ये कितनी है, 3। पहले क्या थी, 1 2 3, और 3 में आके उसके बाद ये नहीं बढ़ती। तो ये क्या है, सैचुरेशन करंट। ये सैचुरेशन करंट यहां से चली और आप जितना भी वोल्टेज दीजिए 3 4 5 6 7 8, ये सब वोल्टेज में कितनी रहती है, 3। और सडनली जैसे ही हम 8 वोल्ट देते हैं ये ऐसी हो जाती है। इसका मतलब बढ़ गई करंट। कितनी बढ़ गई, जितनी हमारे सर्किट में बाकी रेजिस्टेंस है उतनी बढ़ गई। तो ये करंट एकदम से इंक्रीज हो जाती है। और करंट कब इंक्रीज होती है, जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ब्रेकडाउन हो गया, रेजिस्टेंस 0 हो गया। So this voltage is known as breakdown voltage. Let me write it here. Breakdown voltage. ये वाली करंट क्या कहलाएगी, सैचुरेशन करंट। ये जो करंट हम ले रहे हैं, दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। और ये जो वोल्टेज ले रहे हैं ये 1 2 3 वोल्ट है, 0.1 0.2 नहीं है। फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसा लिया था, 0.1 से स्टार्ट किया था। इसमें किससे स्टार्ट करते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट से। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट हम जो स्कूल में करते हैं, हमको याद रखना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, उसके लिए कौन सा एम्पियर मीटर हमको लेना चाहिए। तो रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर का लेंगे। ओके, तो जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखिए। इसमें शुरू में करंट नहीं बढ़ती, बाद में प्रोपोर्शनेट बढ़ते जाती है। इसमें शुरू में करंट बढ़ती है, बाद में बढ़ना बंद हो जाता है। उल्टा है दोनों का कैरेक्टर, समझ आया। यहां पर शुरू में कोई करंट फ्लो नहीं होती, ऐसी स्टेज होती है। इसमें लास्ट में जाके क्या स्टेज होती है कि जितनी मर्जी करंट ले लीजिए, करंट इन्फिनिट हो सकती है, वो ब्रेकडाउन में आ जाता है। ओके, तो ये इस तरह से दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है। अब इसमें एक्शन क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों बिहेव करता है। तो इसका एक्शन देखिए, ये हमारे पास जो डायोड था, इस डायोड में ये डिप्लीशन लेयर ऐसा बना हुआ था, P और N टाइप। जब हमने इसको कनेक्शन दिया और रिवर्स बायस में दिया, जब हम इसको रिवर्स बायस में देते हैं तो N टाइप की तरफ हमने क्या लगाया, माइनस, और ना प्लस, और P टाइप की तरफ क्या लगाया, माइनस, ऐसे। अब इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, होल्स। इसके पास होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम ये प्लस और माइनस लगाते हैं, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करता है और माइनस को अपनी तरफ खींचता है। तो ये वाला जो बॉर्डर है रिपल्शन के कारण यहां आ गया। ये माइनस ने माइनस को रिपेल किया, इस प्लस ने इसको इधर खींचा, ये यहां आ गया। तो ये विड्थ का क्या हुआ, विड्थ हैज
increased. So width of depletion layer widen, ज्यादा चौड़ी हो जाती है। ज्यादा चौड़ा होने का मतलब रेसिस्टेंस का बढ़ जाना, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं है, तो बिना चार्ज कैरियर का एरिया करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। हम क्या कहते हैं, उसके पास रेसिस्टेंस है, तो इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज, ओके। बैरियर, उसका पोटेंशियल देखिए, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा क्रिएट था, जो कि क्या था, इसका पोटेंशियल बैरियर। ये ऐसा, ये वाला जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल बैरियर। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अब सब इधर ध्यान दीजिए, ये प्लस था, ये माइनस था, ऐसा। अब जो हमने पोटेंशियल लगाया है उसकी डायरेक्शन देखिए, इधर क्या लगाया, प्लस, प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस, तो ये पोटेंशियल कम होगा कि बढ़ जाएगा। ये है मान लीजिए 0.7, ये हमने यहां से लगा दिया 1 इसी डायरेक्शन में, तो बढ़ के कितना हो गया 1.7, और ये पोटेंशियल बैरियर। अब यही स्लोप हम रखते हैं, यही स्लोप रखते हैं, लेकिन इतनी दूर तक, ऐसा। तो ये आ गया इसका पोटेंशियल बैरियर। जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो एक चीज याद रखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, ये जो स्लोप है ये चेंज नहीं होगा। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो ये और आगे आते जाएगा। जब ये इतना चौड़ा था, यहां से यहां इतना चौड़ा था, तो ये वाला बैरियर था। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, तो ये लाइन और आगे आ गई, अब इतना बड़ा बैरियर हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता जाता है। ग्रेडियंट सेम रहेगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब अगर इस प्लस को इधर जाना है, ये वाले होल को अगर इधर जाना है, तो इसको इतनी ही एनर्जी चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने देखा था, कम हो रहा था, होते होते फ्लैट हो गया, चला गया। अब इसकी हाइट और बढ़ते जा रही है, अब इसका जाना इम्पॉसिबल हो गया, तो ये इसमें नहीं जा पाता। इसलिए अगर इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नो करंट। और नो करंट किस में होती है, इंसुलेटर्स में। करंट अलाउ नहीं है तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर, और करंट अलाउ है तो कंडक्टर। तो अब ये किसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, इंसुलेटर। करंट को अलाउ नहीं करता है, सो नाउ दिस हैज बिकम इंसुलेटर। सो रेसिस्टेंस इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर गेन हाइट, पोटेंशियल बैरियर गेन हाइट। इसका मीनिंग समझ आया, उल्टी तरफ पोटेंशियल ज्यादा हो गया। Therefore, majority charge carrier, majority charge carriers cannot flow. Majority charge carrier flow नहीं हो सकते। Therefore current is blocked. So behave like a insulator. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये कैसा काम करता है, इंसुलेटर जैसे। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसा काम कर रहा था, कंडक्टर जैसे, करंट को अलाउ।
और अभी करंट को ब्लॉक। ठीक है, एक छोटा सा एक्सेप्शन जरूर है, वो एक्सेप्शन देखिए। वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर हम लोग बहुत काम करेंगे, और वो है कि इसके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ये है प्लस और ये है माइनस। ये जो इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, ये किधर जाता है, माइनस टू प्लस, तो ये इसमें से जा सकता है। प्लस किधर जाता है, होल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये होल यहां से यहां ऐसे जा सकते हैं। तो ये होल यहां से यहां आए और यहां पर माइनस में आए और यहां से बैटरी के माइनस में चले गए। ये ऐसा बैटरी जोड़ा हुआ है हमने रिवर्स बायस में। तो फिर से ये पॉजिटिव होल्स यहां से चलकर आए, अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो इसने इसको अलाउ किया, ये यहां से ऐसे माइनस से आए, फिर इधर से और प्लस यहां से चले गए, फिर वो प्लस यहां से आए, तो ये करंट स्टार्ट हो जाती है। ये करंट किसके कारण है, पॉजिटिव, जिसका नाम क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इधर के माइनॉरिटी निगेटिव देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे चलते हैं, इसको इधर फोर्स लगा, ये ऐसा गया और ये माइनस कहाँ चले गए, पॉजिटिव प्लेट में, और ये यहाँ से ऐसे आने लगे, प्लस की तरफ आए, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन पूरे ऐसे घूमने लगे। ये क्या है, करंट का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट किधर मानी जाएगी, इस तरफ, और जब पॉजिटिव चार्जेस इधर जाएंगे तो करंट किधर मानी जाएगी, इस तरफ। तो दोनों में करंट की डायरेक्शन तो एक ही है, तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगती है। अब ये करंट, दो चीजें इसमें याद रखनी है, ये करंट के चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी के माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, एक चीज। दूसरा, माइनॉरिटी का नंबर मेजॉरिटी के कंपैरिजन में कैसा होता है, तो आंसर है बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। इसलिए जो करंट की हमारी करंट का मेजरमेंट है, करंट इज इक्वल टू NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये n बहुत कम होता है। अगर ये n बहुत कम होता है तो ये करंट भी बहुत कम होती है। इसलिए हमने इस ग्राफ में देखा कि ये जो करंट है ये कैसी होती है, माइक्रो एम्पियर में, जबकि उसमें कैसी मिल रही थी, मिली एम्पियर में। माइक्रो मिली से 1000 गुना छोटा होता है, तो ये करंट बहुत ही कम होती है, पर होती है। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हम इसका बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इस करंट में एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि यहां से शुरू करिए, आप वोल्टेज 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, करंट सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो फीचर है, इस फीचर को हम बहुत यूज करने वाले हैं आगे, कि वोल्टेज आप कुछ भी करिए, करंट एक समान आते रहेगी। ठीक है, तो ये करंट सैचुरेशन करंट है। अब थोड़े से फीचर, शुरू में करंट बढ़ती क्यों है, क्योंकि हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मान लीजिए ये सिर्फ 100 है, मेजॉरिटी 10,000 हैं, माइनॉरिटी सिर्फ 100। जैसे ही हम ये वोल्टेज लगाते हैं, उस 100 में से 10 मूव करना शुरू करते हैं। हमने वोल्टेज 2 वोल्ट कर दिया, 20 मूव करने लगे, 3 वोल्ट कर दिया, 100 मूव करने लगे, 4 वोल्ट कर दिया, फिर 100, 5 वोल्ट कर दिया, फिर 100। क्यों, क्योंकि वो है ही 100, उससे ज्यादा है ही नहीं। इसलिए शुरू में करंट बढ़ती है और फिर ये करंट जाके कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन, क्योंकि ये थोड़े से होते हैं और फुल क्वांटिटी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, सो इट बिकम्स सैचुरेटेड। इसलिए ये सैचुरेशन का फीचर आता है। अच्छा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाती है, रेसिस्टेंस बढ़ते जाता है। ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वोल्टेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस वोल्टेज के कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा उतना फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ये तो
जो इसके अंदर एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस, जब ये फोर्स इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ खींचता है और बाकी पॉजिटिव को एक तरफ खींचता है, वो नहीं छोड़ते एक दूसरे को। लेकिन इंक्रीज होते 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 जब ये एक वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज पर पहुंचती है, उस समय ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल गया, एक एटम का फोर्स तो सब पे लग रहा है, एक एटम पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 1 लाख 1 करोड़ एटम टूट गए और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। तो पहले तो हमको बहुत कमी थी, 100 इलेक्ट्रॉन के बाद 101 नहीं मिल रहा था, तो करंट हमारी सैचुरेट होके 100 पे रुक गई थी। अब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आ गए टूट के, अब कैसी करंट होगी? करंट विल बी वेरी हाई, दिस करंट इज वेरी हाई। तो ये कब आती सिचुएशन? व्हेन देयर इज ए ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब समझ रहे हैं? ये ब्रेकडाउन सिचुएशन होती है। तो फिर से ये वाला पोर्शन क्या एक्सप्लेन करता है? द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग एंड द करंट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ये क्या शो करता है? ऑल द माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल, एंड देयर इज नो मोर चार्जेस टू मूव। ये क्या शो करता है? द वोल्टेज इज सो हाई दैट एटम्स स्टार्ट डिसोसिएटिंग एंड दे गिव lot many electrons, free electrons. The number of free electrons increase suddenly, and this increase manifold. Therefore, lot of electrons are available for movement. Therefore, current can increase to any value. Right? So these are the 3 stages in minority. तो इसको minority को 2 लाइन लिखते हैं, then it is closed. Okay. Minority charge carriers are allowed through the potential, through the depletion layer. So this number increase, this is number, this number increase as per voltage. Voltage increase होती, number increase होता है। कब तक? Till all electrons participate. जब सब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, देन करंट इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। इसके बाद क्या होगा? एट ब्रेकडाउन वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट एटम्स आयोनाइज एंड रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस एक्सप्लेन्स द करंट विच इंक्रीज सडनली। ये कब होता है? रिवर्स बाइसिंग में।